अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कैसे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसकी वैल्यू है 4 3 1 0 और मेरे पास एक और मैट्रिक्स गिवन है जिसकी वैल्यू है 2 2 6 5। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो याद रहे कि मैट्रिक्स आपस में सिर्फ उसी वक्त ऐड हो सकती है जब इसका ऑर्डर या साइज़ बराबर हो। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर या साइज़ क्या होता है। मेरे पास ये मैट्रिक्स जो है इसका साइज़ या ऑर्डर क्या है 2/2 और इस वाली मैट्रिक्स का साइज़ या ऑर्डर भी है 2/2। इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स बी कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर मुझे ए मैट्रिक्स को बी से ऐड करना होगा तो इसका मेथड बहुत सिंपल है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कर दीजिए, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से ऐड कर दीजिए, थर्ड एलिमेंट को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से ऐड कर दीजिए। 4 + 2 3 + 2 1 + 6 0 + 5। तो A + B एडिशन ऑफ मैट्रिक्स A एंड B मेरे पास क्या आया 6 5 7 5। ये मेरा मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीक़ेकार है। इसके अलावा एक और चीज़ है, अगर मेरे पास गिवन है एक रॉ मैट्रिक्स 2 and 5 और एक कॉलम मैट्रिक्स 5 and 6, इसका ऑर्डर है 1/2, इसका ऑर्डर है 2/1। ये मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकती क्योंकि इनका ऑर्डर डिफरेंट है। लेकिन एक मेथड जो है जो अक्सर हमारी किताब के अंदर नहीं किया जाता और एग्ज़ाम्स के अंदर भी इस तरह के सवाल नहीं आते, जो ट्रांसपोज़ की हमने बात करी, अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज़ ले लूँ जो कि ये है 2 और 5 रॉ मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी। ट्रांसपोज़ का मतलब ये होता है कि कॉलम मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स में तब्दील हो जाए, रॉ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स के अंदर तब्दील हो जाए। तो इसका ट्रांसपोज़ मेरे पास आएगा 5 और 6। अब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम हो गया है। जब ऑर्डर सेम हो तो एलिमेंट्स आपस में ऐड हो सकते हैं 2 + 5 5 + 6। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा मैट्रिक्स में 7 and 11। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके अलावा हम देखते हैं कि मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कैसे होती है। यहाँ पे तो ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है कि जब आप एडिशन करेंगे तो आपका दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, या फिर अगर आप ट्रांसपोज अप्लाई करते हो तो एक अलग चीज़ है। और बिना ट्रांसपोज के आप कैसे कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ज़रा देखिए, अगर मेरे पास एक रॉ मैट्रिक्स गिवन है 2 और 2 और मेरे पास एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है 1 and 1, इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 1/2, इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है 2/1। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करते वक्त मुझे एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो ये है कि ऑर्डर की जब बात की जाए तो इसकी लास्ट वाली वैल्यू और इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू अगर तो सेम है तो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर पहली वाली का क्या है 1/2 और दूसरी वाली का मेरे पास ऑर्डर है 2/1। तो अगर ये इंटरनल वैल्यूज़ जो हैं, दोनों अंदर वाली वैल्यूज़ अगर तो सेम आती हैं, यानी कि इसकी लास्ट वाली वैल्यू और इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू, अगर ये दोनों वैल्यूज़ सेम है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है, मेरे पास ये रॉ 1 दी गई है, मेरे पास ये कॉलम 1 दिया गया है, ये मेरे पास कॉलम 1 है, ये मेरे पास कॉलम 2 है, मेरे पास रॉ 1 है, ये मेरे पास रॉ 2 है। रॉ इस डायरेक्शन में, कॉलम्स इस डायरेक्शन में होता है, रॉ इस डायरेक्शंस में होती हैं, कॉलम्स इस डायरेक्शन के अंदर होता है। ठीक है जी। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, फर्स्ट रॉ मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, बीच में प्लस का साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। ठीक है जी। रॉ 1 कॉलम 1 के एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 + 2।
और आखिर में मेरे पास आंसर है 4, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी। बेसिक कॉन्सेप्ट देख लीजिए इसमें क्या है मेरे पास। अगर इससे बड़ी मैट्रिक्स हो, यानी कि अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स की हम लोग बात करें या कॉलम मैट्रिक्स नहीं, अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करूँ या ज़्यादा एलिमेंट्स की बात की जाए तो उसमें फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। पहले सिंपल चीज़ देख लीजिए कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर रहे होते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन की बात की जाती है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, जब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की बात की जाती है तो रॉ वन जो भी आप कंसिडर करते हैं उसे आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम 1 से। ठीक है जी। फिर अगर आपके पास एक से ज़्यादा कॉलम है, फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स मौजूद हैं 1 1 1 1 और एक आपके पास मैट्रिक्स मौजूद है 2 2 2 2, तो इसका फास्ट मेथड क्या है, मेरे पास रॉ 1 हो गई, रॉ 2 हो गई, ये कॉलम 1 हो गया, ये कॉलम 2 हो गया। रॉ 1 पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर रॉ 1 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। रॉ 2 पहले कॉलम 1 से मल्टीप्लाई होगी, फिर रॉ 2 कॉलम 2 से मल्टीप्लाई होगी। R1 R2 C1 C2, तो R1 मल्टीप्लाई बाय C1, R1 मल्टीप्लाई बाय C2, R2 मल्टीप्लाई बाय C1, R2 मल्टीप्लाई बाय C2। इसकी एग्जाम्पल देखिए, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर मज़ीद डिटेल में हम इसे देखते हैं। R1 यानी कि R1 के एलिमेंट्स कॉलम 1 के एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बीच में प्लस का साइन आएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। ये मेरे पास रॉ 1 कॉलम 1 आ गया, फिर रॉ 1 कॉलम 2 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब और रॉ 2 पे आ जाइए, R2 C1 R2 C2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, R2 C2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 एंड 2 प्लस 2। आंसर मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर 4 4 4 4। हम इस तरह से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं।